Diwali folks. दानव वंश की शुरुआत दनु से हुई। उसके दो जुड़वा पुत्र हुए, रंभ और करम्भ। एक दिन वो दोनों दनु के पास गए। हे पिताजी, हमारा क्या कर्तव्य है, कृपया बताइए। मुझे एक पोता चाहिए जिसे अमरता का वरदान हो, तो तुम दोनों अमर पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्म देवता की तपस्या करो। जो आज्ञा पिताजी। ऐसा कहकर दोनों तपस्या करने निकल गए। रंभ ने 5 हवन कुंड लगाकर पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या शुरू की। गई ये सारी दिव्य रोशनी हिमालय पर्वत पर जाकर एक अद्भुत और तेजस्वी स्त्री में बदल गई। वो 10 हाथ वाली आदिशक्ति रूप देवी दुर्गा थी। वो महिषासुर से युद्ध करने गई। हे कोमल, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मेरे जैसा वीर पुरुष तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम वीर हो या नहीं, ये तो मेरा निर्णय होगा। अगर तुम वीर सवेरे दादी घंटी बजाते बजाते सभी देवी देवताओं की जय जयकार कर अंत में यह जरूर कहती, लक्ष्मी मैया कृपा करो। प्रायः बच्चे दादाजी को भी कहते सुनते, लक्ष्मी मैया की कृपा रही तो इस साल घर बनवा ही लेंगे। बंटी भैया जब मम्मी द्वारा दी गई थोड़ी सी पॉकेट मनी को गुस्से में फेंक देते हैं, तब पापा गुस्से से कहते, लक्ष्मी का इस तरह निरादर किया जाता है भला? और तो और दूध वाले भैया को जब रास्ते में पड़ा कोई 5 का सिक्का मिल जाता तो वह खुश हो जाता। सुबह सुबह लक्ष्मी मैया के दर्शन हो गए। अब तो दिन अच्छा ही कटेगा भैया। आज बच्चों ने ठान ही लिया था कि लक्ष्मी मैया की कहानी सुनकर ही रहेंगे। आज दादाजी भी अच्छे मूड में थे, झट मान गए। दादाजी ने बताया, बच्चों, रुपया ही लक्ष्मी मैया है। इसी रुपये के पीछे सारा संसार भागता है। जब दुनिया में लोगों का जीवन आरंभ हुआ, तब रुपए पैसे नहीं थे, नोटों को जारी करती है। हमारे देश में नासिक और देवास में नोट छापने का कारखाना है। इसे विशेष प्रकार के कागज से तैयार किया जाता है।
विश्व के अनेक देशों के सिक्के लंदन की रॉयल टकसाल में ढलते हैं। अमेरिका की आता हूँ। और अब नहाकर कहाँ जाने का इरादा है? माँ गुस्से में थी। सहसा उन्होंने